रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे कहा है, और यह उन लोगों को जवाब है जिन्होंने संसद से लेकर सड़क तक अग्निवीरों के भर्ती को लेकर भारी विरोध किया था और इसे गलत बताया था। लेकिन सरकार अग्निवीरों की भर्ती पर अड़ी रही और उनको सेना में भर्ती करके पूरा देश सेवा का मौका दिया। अब देखिए, अग्निवीर योजना की गवर्नमेंट के लेवल पर समीक्षा हो रही है। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के जवान अगले वर्ष अपनी 4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे। उनकी पुनर्नियुक्ति और भविष्य की योजनाएं तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। रक्षा मंत्रालय गंभीरता से इस पर विचार भी कर रहा है। अधिक संख्या में प्रशिक्षित अग्निवीरों को सेना में स्थायी अवसर मिले ताकि उनके अनुभव और दक्षता का उपयोग देश की सुरक्षा में बेहतर ढंग से किया जा सके। यानी अब इसमें सरकार का जो योजना है उसके अंदर इस तरीके से है कि 75% जो लोग हैं, अग्निवीर हैं, उनको पूरी तरीके से मौका दिया जाए। वो अपनी काबिलियत के आधार पर परमानेंट होने का रास्ता खुद प्रशस्त कर सके। इस तरीके का एक प्रस्ताव जो है वो चर्चा में बना हुआ है। और इस बात की सुगबुगाहट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जैसलमेर पहुंचे तब ये बात शुरू हुई। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर एक नया लाइट एंड साउंड भी जैसलमेर में शुरू किया। तनोट माता के और लोंगेवाला के दर्शन किए, वहां लोगों से मुलाकात की और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी। इसी बीच रक्षा मंत्री ने शौर्य पार्क के उद्घाटन के अवसर पर साफ तौर पर कहा, अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक से डोज दे दिया है। अब कुछ भी मिस एडवेंचर करने से पहले पाकिस्तान 100 बार सोचेगा। अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई मिस एडवेंचर किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे से पता है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी को गलतफहमी दिमाग में हो तो निकाल देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर अभी भारत ने खत्म नहीं किया है, उसे सिर्फ स्थगित किया है। इसलिए हर तरीके से हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। रक्षा मंत्री ने कहा, बीते कुछ वर्षों में सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर पर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज को शुरू किया है। जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा वैसे वैसे सबके लिए सब चीजें आसान होती जाएगी। रक्षा मंत्री ने रामचरितमानस का एक किस्सा सुनाया जिसमें अंगद का रावण के दरबार में जाने का प्रसंग था। रक्षा मंत्री ने बताया कि रावण ने वानरों का मजाक उड़ाया था। इस पर अंगद ने हंसते हुए कहा था, जिसे वानर समझ रहे हो उसे तो हमने सिर्फ खबर लेने ही भेजा था और वो लंका को जलाया। सोचो जिस दिन असली योद्धा आएंगे तो तुम्हारा क्या हर्ष करेंगे। वैसे ही हमारे पायलट ने केवल हालचाल ही लेना चाहा था और पाकिस्तान की यह गत कर दी। अगर दल बल के साथ उनको मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हर्ष होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। हमारे शत्रु चाहे वे बाहरी हों चाहे आंतरिक, कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजर रखनी होगी और उसी के अनुसार हमें कदम भी उठाने पड़ेंगे। और इस तरीके से जिस रक्षा मंत्री ने जहां अग्निवीरों को 75% अग्निवीरों को परमानेंट करने का प्रस्ताव जो था उसके ऊपर गहनता से और गंभीरता से विचार शुरू कर दिया है, वहीं पाकिस्तान को भी 2 टूक जवाब दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दी है और साफ तौर पे कहा है कि अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। यदि अब गलती कर दी पाकिस्तान ने तो नक्शे में से नामो निशान मिटाने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे।